श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार एक संत को किसी ने पूछा कि महाराज जी आप ध्यान करते हो तो क्या मिलता है। फिर पूछा आप भगवान का नाम लेते हो तो क्या मिलता है। फिर पूछा आप बद्रीनाथ की यात्रा करते हो तो क्या मिलता है। आप शास्त्रों का अध्ययन करते हो तो क्या मिलता है। तो ये पूछने वाला निश्चित रूप से बलिया होना चाहिए। बलिया बुद्धि वो है कि मिलेगा क्या। तो अध्यात्म में आने के बाद क्या मिलेगा, यदि ये हमारे बुद्धि में भरा हुआ कूड़ा करकट है तो हम गलत मार्ग पर आ गए। क्या कुछ मिलना नहीं, सब कुछ खोना है। यहां तक खोना है कि खोजते खोजते खो जाना है। एक खेल खेलते हैं अपना देसी खेल, खो खो, खो जाओ खो जाओ, तो कुछ नहीं मिलता। फिर क्या खोते हैं हम? खोते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। इन 6 वस्तुओं के बोझा ढोने वाले को कहते हैं मैं। इस मैं को हम खो देते हैं, मिलता कुछ नहीं। इसीलिए आध्यात्म के क्षेत्र में आकर के यदि ऐसे विचार मन में आते हैं तो वो क्या मिलेगा, तो हम धर्म के क्षेत्र में चले जाए। 3 बातें हैं। एक है धर्म, दूसरा है दर्शन माने फिलॉसफी, रिलीजन फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म। धर्म में गणित होता है, क्या मिलेगा क्या खोएंगे। फिलॉसफी में केवल गाल बजाते हैं। फिलॉसफी किसको कहते हैं? किसी के यहाँ को बुलाया क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ गया, तो आप जाकर के वहाँ क्या बोलोगे? कोई बात नहीं, हार्ट है इसीलिए हार्ट अटैक आएगा, तो ये तो अच्छा लक्षण है। जिसको हार्ट है उसको कहाँ से हार्ट अटैक आएगा? और ये सभी को होता है, डोंट वरी फिलॉसफर। और वही यदि अपने कमर में दर्द होता है तो फिर सब फिलॉसफी गायब हो गई। तो विजडम अवेलेबल फॉर अदर्स इज फिलॉसफी। तो दूसरा है फिलॉसफी का क्षेत्र। और अब क्या कह रहे हैं आप? इसको सुनने को नहीं आ रहा है क्या? हाँ अभी ठीक है, मैं अपने गले के अंदर डालता हूँ। हाँ लेकिन आपके कान हिल नहीं रहे थे। अभी सबको सुनने को आ रहा है। ज्यादा छेड़ोगे तो ये बोलना शुरू करेगा। तो हम धर्म में रह करके क्या मिलेगा इस चक्कर में रहते हैं। फिलॉसफी में जाकर के अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। और जब अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, आपने नोट करोगे, अध्यात्म में प्रवेश करके आप ऐसे करो, वही बैठो। You have inverted problem for you, sit down there. वही बैठो। तो अध्यात्म में आने के पश्चात अब हमको रिलीजन से मतलब नहीं और अब हमको फिलॉसफी से मतलब। वेदांत शास्त्र कहता है कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। धर्म कर्म प्रधान होता है।
यदि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, माने कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म का प्रभाव कहाँ हो रहा है? यदि उस कर्म का प्रभाव अंतःकरण की शुद्धि में होगा तो हमने धर्म का मार्ग स्वीकार किया है, योग्य किया। कई जगह यही आता है, हमने भगवान का इतना किया, हमको क्या मिला? भगवान का किया, भगवान ने थोड़ी पूछा था मेरा करो, ये तो आपकी खुजली थी कि आप जप कर रहे हो। किसी ने भगवान को नहीं कहा कि मेरा जप करो। किसी भी बाबा जी को ना तो समाज ने कहा है, ना भगवान ने कहा है कि स्कूल चलाओ, किसी ने नहीं कहा। किसी भी साधु संतों को, दुनिया के बीमार लोगों ने ये नहीं कहा है कि हमारे लिए हॉस्पिटल लगाओ। ये तो बाबा जी की खुजली होती है, इसलिए वो करते हैं। जिनको खुजली नहीं होती वो नहीं करते, हमको खुजली नहीं होती। एक बार दक्षिण भारत में हमको कहा था एक सज्जन ने, स्वामी जी आप इतना घूमते हो, ये करते हो, स्कूल क्यों नहीं खोलते? हमने हम भी खोलेंगे। कारण क्या है? हमने कारण सुनना चाहते हो, सुनो। बच्चे आप पैदा करो, स्कूल में चलाओ। बेवकूफ हो गया। तो कर्म या धर्म का तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि में है। अंतःकरण की शुद्धि का तात्पर्य अंतःकरण में जो काम, क्रोध इत्यादि राग द्वेष का प्रभाव है, उस प्रभाव से मुक्त हो जाना। नॉर्मली हमारा जो मन है वो ज्ञान के प्रकाश में कार्य नहीं करता, वो राग द्वेष के अंधकार में कार्य करता है। जो भी हम करते हैं अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, बुरा लगता है इसलिए करते हैं। तो हमारे जीवन को चलाने वाला शाम थोड़ी है, वो तो काम है। और ये काम के दो रूप हैं, एक है राग और द्वेष। यदि हम अपने जीवन को देखें तो आज तक हमने क्या किया? जिन वस्तुओं के प्रति हमारे मन में काम था उसके पीछे दौड़ रहे, और जिन वस्तुओं के प्रति हमारे मन में द्वेष था उससे दूर भाग रहे। तो जीवन भर हमने किया क्या? भागम भाग। जो अच्छा लगता है उसके पीछे दौड़ो, जो बुरा लगता है उससे भागो। और फिर कहते हैं हम बड़े थक गए हो। अरे भागम भाग करो, थकोगे नहीं तो क्या करोगे? तो कर्म का या धर्म का तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि में, कर्माणि चित्ते शुद्धि। उसके बाद हम करते हैं उपासना। उपासना किसलिए करते हैं? ताकि भगवान हमारे नौकर बन जाए। ये भगवान ऐसा काम है कर देना जरा, हम अपने नौकर को नहीं कहते। मैं शाम को आ रहा हूँ, एसी लगा के रखना। वहां कहना हाँ जी। हमने भगवान को कभी ऐसा कहा कि भगवान आपके लिए मैं भगवान का नाम ले रहा हूं? नहीं, मेरे लिए। तो जो उपासना है उसमें यदि किसी इच्छा की पूर्ति यह प्रेरणा होगी तो वो उपासना नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। हमने इतना जप किया, ये जितने भी उपासना या जप करने वाले होते हैं ना, उन लोगों में ये चक्कर होता है कि गायत्री का इतना जप करेंगे तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि हम भी कर रहे हैं। एक ने पूरा कर लिया, फिर दूसरे क्या मिला? ये अंदर की बात है, बोला नहीं गया, तुम करके देखो। तो एक बेवकूफ बन गया, दूसरा बन गया। दो जब आएंगे तीसरे को बुलाएंगे, फिर एक बेवकूफ को भी पलटन बन गया। देखो संतो, इच्छा की पूर्ति यह अध्यात्म नहीं है। जितनी भी उपासना करते हैं हम, इच्छा को पूरा करने के लिए तो कर रहे हैं ना। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, यही तो उपासना है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। इसीलिए उपासना का तात्पर्य इच्छा की पूर्ति नहीं, बल्कि चित्त की एकाग्रता।
और चित्त की एकाग्रता किसको कहते हैं? जब हम चाहे, जितने समय तक चाहे, हम अपने मन को वहां लगा सकते हैं। इस मन के स्वातंत्र को कहते हैं चित्त की एकाग्रता। जब हम चाहे, पढ़ना है 2 घंटे, 2 घंटे मन लगा है पढ़ने में। सोना है, एक क्षण में मन सो गया। जगना है, एक क्षण में जग गया। ये जो मन को जहां हम चाहे वहां लगाने का जो स्वातंत्र है, उस स्वातंत्र को कहते हैं चित्त की एकाग्रता। अब हमारी समस्या यही तो है, हम जब करने के लिए बैठते हैं तो बदनाम भागते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं तो क्रिकेट की मैच याद आती है, क्रिकेट की मैच जब देखते हैं तब याद आता है कि हमने पढ़ाई नहीं करी। तो मन तो हमारा भटकता ही रहता है। इसीलिए कर्म उपासना का तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि और चित्त की एकाग्रता। यदि ये 2 बातें हो गई तो कैसे पता चलेगा? अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो शुद्ध एकाग्र अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। जैसे एक आम का फल पेड़ पर जब पक जाता है तो कैसे पता चलेगा? वो अपने आप नीचे गिर जाता है, उसको गिराना नहीं पड़ता। चित्त की शुद्धि और एकाग्रता का तात्पर्य है जगत के प्रति अब आकर्षण समाप्त हो गया, और जगत के प्रति आकर्षण समाप्त होने के बाद ही हम तत्व चिंतन कर सकते हैं। इसलिए सभी वेदों का जो निचोड़ है वो उपनिषदों में आता है, और उपनिषदों में भी ये जो मांडुक्य उपनिषद है ये सबसे छोटा है। 1 दर्जन इसमें मंत्र है, ज्यादा नहीं, 12 मंत्र। और इस पर भगवान शंकराचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य, गोविंदपादाचार्य और गोविंदपादाचार्य जी के गुरु गौड़पादाचार्य। गोविंदपादाचार्य दक्षिणी थे और गौड़पादाचार्य बंगाली थे। तो यह बंगाली और केरला के इन दोनों ने मिलकर के इस मांडुक्य कारिका का बड़ा विस्तार से चिंतन किया है। तो पहला जो प्रकरण है, जैसे हमारे मनकर साहब ने कहा कि वह आगम प्रकरण है, और उस आगम प्रकरण में जो उपनिषद का मूल मंत्र है 12, इस पर विचार हुआ है बड़ा विस्तार से, और इस विस्तार को उन्होंने गौड़पादाचार्य जी ने कारिका के रूप में लिखा है। उसके पश्चात इन कारिकाओं को योग्य प्रकार से हमको समझाने के लिए भगवान शंकराचार्य ने उसके ऊपर में अपना भाष्य लिखा है। और ऐसा यह आगम प्रकरण मुख्य रूप से 2 बातों को बताता है, ध्यान से सुनना। जैसे आपने देखा होगा बच्चों के पुस्तकों में होता है, या आजकल जो नए गैजेट्स आते हैं उसमें होता है, ऐसा फोन का चित्र दिखाएंगे और फिर एरो मार्क होगा, यहाँ ये स्विच ऑन ऑफ का बटन है, दूसरा ये वॉल्यूम कंट्रोल का बटन है, तीसरा ये आवाज को बढ़ाने का कम करने का बटन है। ऐसे भिन्न भिन्न बटन को एक लाइन खींच करके वहां लिखा होता है ना, एग्जैक्टली उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है, इस जीवन को एक समझने के लिए आकृति बना लो, और हमारे जीवन के आकृति में 3 भाग है। आकृति में ही भाग हो सकते हैं, आकार में ही भाग हो सकते हैं, निराकार में भाग नहीं होते। तो आकार क्या है? 3 है आकार के भाग।
जीवन का एक है अंग जागृत अवस्था, दूसरा स्वप्नावस्था, तीसरा सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था को एक एरो लगा करके वहां अ लिख दिया, स्वप्नावस्था को एक एरो लगा करके वहां उ लिख दिया, और सुषुप्ति अवस्था को एक एरो मार करके वहां म लिख दिया। हो गई ना चित्र तैयार आपके आंखों के सामने। जैसे एक आदमी का चित्र होता है और उसमें लिखे हेड, ये सर है, फिर ये पेट है, फिर ये पैर है। इसी प्रकार से जीवन जो है इसके ये तीन अंग है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। ये है अ, उ और म। तो ये अ, उ और म ये हो गए अभिधान, टेक्निकल वर्ड। और ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अनुभूतियां है ये हो गए अभिधेय। अभिधेय माने नाम के द्वारा जिसको लखाया जाता है वह अभिधेय। तो ओंकार का रूप क्या हो गया? ओंकार ये अभिधान, अभिधेय, प्रधान प्रतिपादन है जीवन का। और फिर अ, ओ, म, ये तो बंद हो जाएगा। उसके बाद जहां कुछ भी नहीं है वहां आप हो, क्योंकि जागृत स्वप्न में नहीं, स्वप्न जागृत में नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में नहीं, लेकिन ये चारों में, ये तीनों में जो एक तत्व है, क्योंकि हम तीनों के संदर्भ से बात कर रहे हैं इसीलिए इसको तुरीय कहते हैं, चौथा। लेकिन ये चौथा नहीं है, यह एकमात्र है। कई बार ये दिमाग में घुस जाता है। एक बार हमको, अभी हम गए थे तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप किसी भी प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं देते, कि इसका उत्तर बताइए, आप कौन सी अवस्था में हैं? हमने कहा वृद्धावस्था। नहीं, माने आपका विवाह हुआ था क्या, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, क्या है आपकी अवस्था, है ना? ऐसा पूछो ना। हमारे तुरीय अवस्था। बोले तुरीय क्या होती है? ये तुरई की सब्जी होती है, ये चौथी नहीं है, ये एकमात्र है। देखो भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनं च। मैं सबके हृदय में हूं। सबके हृदय में हूं माने क्या? सभी लहरों का हृदय समुद्र है, सभी समुद्र का हृदय पानी है, सभी आभूषणों का हृदय सुवर्ण है, सभी दुखों का हृदय बेवकूफी है। इसी प्रकार से मैं सबका हृदय हूं, हृदय में हूं, और मेरे ही कारण ज्ञानम, जागृत अवस्था, मेरे ही कारण स्वप्न, स्वप्नावस्था, स्मृति, मेरे ही कारण अपोहनम, अभाव, सुषुप्ति अवस्था, चकारात समाधि, मेरे ही कारण समाधि संभव है। लेकिन ये चारों का चला चली का खेला, और हम ज्यों के त्यों। इस तत्व को लखाने के लिए हमारे शास्त्रों ने यह ओंकार को बताया है। किसी जगह बताया था कि 21 बार ओंकार, ओम का जप करना चाहिए। अब बेचारे लगे रहते, ओ जैसे रात को कुर्ती भोगती है, ओ और जोर से ओ, फिर उसमें कॉम्पिटिशन, किसका लंबा है, किसका शॉर्ट है। ओंकार के उच्चारण में ओ का नहीं, म का दीर्घ करना है। दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विलीयते। प्रणव का, ओंकार का जब दीर्घ उच्चारण होता है
तो जो सबसे बड़ा रोग है मनुष्य का वो है मनोराज्य। मनोराज्य माने ख्याली बुलाव। बुढ़ापे में आकर के आदमी को दुनिया की इच्छाएं सताती नहीं। देखो ना, अब स्वामी जी पता नहीं क्या है, सब कुछ ठीक है हमारे यहाँ, बच्चे अच्छे हैं, सबका स्वास्थ्य ठीक है, पैसे की कमी नहीं है, बच्चे हमको सब आदर सत्कार देते हैं, लेकिन करें क्या, मन में चिंता जाती नहीं। देखो वहाँ शारीरिक कामना नहीं, आर्थिक कामना नहीं, भौतिक कामना नहीं, ईश्वर की इच्छा की प्राप्ति की कामना नहीं, वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हमारे मनी राम हमको बड़े परेशान करते हैं, क्या करें। किसी वस्तु की इच्छा आपको परेशान कर रही है तो वस्तु ले लो, कम से कम थोड़े समय के लिए तो शांत हो जाएगी ना। लेकिन आपको दुनिया की कोई इच्छा नहीं है अभी। अब एक ही समस्या है, हमें मन बड़ा अशांत है, क्या करो, किसका बाबा मेरा कि तुम्हारा, महाराज जी मेरा, तो तुम करो, मुझे क्या करो। देखो संतो, सबसे बड़ी समस्या हर एक व्यक्ति के जीवन में इच्छा दुनिया की नहीं है, केवल ये मन का जो अनगिनत वृत्तियों का लावा निकलता है वो रुकता है। किसी अंदर में कैसे लगता है कि जैसे पोल्ट्री फार्म खुल गया हो, कंटिन्यू यहाँ तो इसको कहेंगे, जैसे दो प्रकार का रेबीज होता है, एक वायलेंट एक साइलेंट। तो जो वायलेंट रेबीज होता है दूसरा साइलेंट होता है। क्या हो गया बाबू जी, क्या बचा है, कोई दर्द है क्या, कहाँ नहीं है, किसी ने कुछ आपको कहा, कौन मेरे से क्या कहता है, समझ लेना इसको फिलॉसफी का रोग हो गया है। तो डिप्रेशन एक्सप्रेस इन डिग्निफाइड वर्ड्स इज स्पिरिचुअल, इज फिलॉसफी। इसलिए यह जो ओंकार का विस्तार आया है, इसका तात्पर्य यही है। और उसके सिद्धांत में क्या बताया, तत्वस्य अग्रहणम निद्रा, अपने स्वरूप को नहीं पहचानना उसको निद्रा कहते हैं। अन्यथा ग्रहणम स्वप्न। देखो आप अपने उदाहरण से ले लो, आप हो आदमी, आदमी के रूप में आप कभी दुखी नहीं हो, और आपने अपने आप को पति समझ लिया, और पति के रूप में आप कभी सुखी नहीं हो। तो यह जो स्थिति है, तत्व से अग्रहणम, अपने को आदमी के रूप में नहीं पहचानना, ये निद्रा है। और अपने को पति समझ करके दुखी होना, ये सपना है। कितनी मजे की बात है, सपने से जगो महाराज। और आदमी सपने से कब जगता है, जब बढ़िया सपना चल रहा हो तो कोई नहीं जगता, और उसी सपने में एक भयानक घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत सपना टूट जाता है। इसी प्रकार से ये जागृत सपना एक आध बार ऐसा झटका लगता है तब टूट जाता है। कस्त्वं को हम कृतमायातः कामे जननी को मेतातः। इस व्यक्ति की विचारधारा बहिर्मुखता से समाप्त होकर के अब अंतर्मुखी हो जाती है। देखो, इसीलिए प्रथम तत्व से अग्रहणम और दूसरा अन्यथा ग्रहण, गलत समझ, इन दो रोगों का मूल कारण है अपने स्वरूप का ज्ञान। जब तक कि इससे हम मुक्त नहीं होते तब तक के वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो उससे निकलने के लिए तात्पर्य क्या है, निकलने की संभावना किस प्रकार से होगी, तो दूसरे प्रकरण में बताया, वैतथ्य प्रकरण। वैतथ्य प्रकरण में ये बताया, जिस दुनिया को लेकर के तुम परेशान हो रहे हो बाबा, वो दुनिया है क्या, देखो तो सही। देखो
जिस सपने को लेकर के हम परेशान हो रहे हैं, वो सपने की लाभ हानि कहां गई? तुम्हारा। इस पर हमने आपको कई बार उदाहरण दिए हैं। इस पर चिंतन करो तब ये समझ में आता है, चिंता करने से नहीं समझ। हमने शादी करी और आपको पता है शादी के बाद लड़की को पति के साथ सास बहू फ्री मिलते हैं। हिंदुस्तानी स्टाइल है, गेट वन हस्बैंड एंड इन-लॉज फ्री। तो मुझे भी मिले, पति के साथ मुझे वो सास बहू मिले, सास और सास ससुर मिले। पर जो चीज फ्री मिलती है ना, वो हमेशा यूजलेस होती है। तो ये सास ससुर मिले तो क्या करे, परेशान इनके साथ। तो फिर मैं चिंतन करने लगी, इनसे कैसे छुटकारा पाया। चिंतन करते करते एक दिन मेरे सामने साक्षात भगवान खड़े होते। भगवान कहते हैं, बेटा चिंतन करो कि सास ससुर तुम्हारे जीवन में कैसे आ रहे, इनके साथ शादी करनी। तो मूल कारण क्या है? इनके साथ शादी तो करो क्या? छोड़ो उनको, त्यागे नहीं के अमृतत्व मान। तो फिर हमने अपने पति महाराज को कहा, भाई तुम अपने रास्ते से जाओ, मैं अपने रास्ते। जैसे मैंने उनको छोड़ दिया, अब मेरे सास ससुर को छोड़ने के लिए मुझे क्या साधना करनी पड़ेगी? देखो, कुछ साधना नहीं कर। और जिस पति को छोड़ा मैंने, क्या वो उसको मैंने मार दिया? नहीं, वो अभी बगल के घर में रहता है और मेरे लिए सब्जी ले आता है। लेकिन अब मेरा पति नहीं है वो। तो पति नाम की कोई सॉलिड वस्तु नहीं है। और फिर मेरे मन में आया, नहीं अकेले कब तक रहूंगी, शादी करूंगा। फिर दूसरे के साथ शादी करी। तो पहले के साथ शादी करी थी तो मैं वाइफ नंबर 1 थी, दूसरे के साथ शादी करी तो वाइफ नंबर 2 हो गई। अब ये वाइफ नंबर 1, 2, 3, 4 क्या अनेक है? क्या एक है? क्या है भी? देखो संतो, जब तक के ये जगत को हम सत्य मानेंगे, तभी तक आपके मन में जगत के बारे में विचार और प्रश्न आएंगे। तो वैतथ्य प्रकरण में हमको यही बताया कि जिसको आप सत्य मानते हो, उसका थोड़ा विश्लेषण करो तो पता चलेगा कि जगत में एक भी वस्तु सत्य नहीं है, मिथ्या है। अभी मिथ्या का अर्थ समझ। जिस अनुभूति के होने में परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है, उस अनुभूति को इल्यूजन कहते हैं या मिथ्या कहते हैं। जैसे ये जो मृग तृष्णा होती है, मिराज वाटर्स। यदि किसी ने हमको कहा कि मैं रात को आ रहा था वहां से बद्रीनाथ से, बहुत ठंडा था और बीच में इतना मिराज वाटर मिला, तो कोई विश्वास करेगा? मिराज वाटर जब सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर होकर के जमीन पर पड़ती है, गर्मी के कारण रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्टेड सनरेज अपीयर एज मिराज वाटर। यदि वो कंडीशन फुलफिल ना हो तो मिराज वाटर नहीं दिखता। माने जिस अनुभूति के लिए परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है, वह अनुभूति मिथ्या है। ये सिद्धांत हो गया ना? अच्छा, मिथ्या का अर्थ क्या हो गया? अनुभव होता है, लेकिन जिसका अनुभव होता है वो नहीं होता। देखो, सूर्योदय सूर्यास्त, इसका अनुभव होता है ना? लेकिन कभी सूर्य का अस्त हुआ है? इसको कहते मिथ्या करते। अब इसी को लगा लो अपने जीवन में। ये जागृत अवस्था को लेकर के हम इतना जो परेशान होते हैं, मेरी पत्नी ऐसे है, मेरा पत्नी ऐसी है, वगैरह वगैरह। अब ये जो अनुभव है, पति पत्नी, भाई बहन, सास ससुर, ये अनुभव कब होते हैं? जब हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य है, तभी होते हैं।
स्थूल देह के साथ तादाद में नहीं, तो ये जागृत अवस्था की सत्ता शून्य है। तो ये जागृत अवस्था की अनुभूति के लिए कंडीशन कौन सी है? देहात्म भाव को सत्य के रूप में स्वीकारना। देखो संतो, तो जिस अनुभूति के लिए कंडीशनिंग होती है वो सत्य नहीं है। लेकिन अपना जो होना है इसमें किसी भी कंडीशन की आवश्यकता नहीं। जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, समाधि हो, अपने होने के लिए कोई कंडीशन की आवश्यकता नहीं। पुरुष स्त्री होने के लिए देहात्म भाव की आवश्यकता है। उसके बाद भाई बहन सास ससुर बनने के लिए देहात्म भाव स्वीकार करने के बाद ही होता है, उसके पहले नहीं होता। और दुखी कौन होता है? ये सास ससुर भाई बहन जो है ही नहीं, वो दुखी होता है। देखो हमारे रेड्डी भाई ने आपको जो दिए ना बैग, उस पर देखो महामंत्र लिखा है। एक साइड से क्या लिखा है? Nobody is ever happy and somebody is never happy. Somebody माने पति पत्नी भाई बहन, somebody is never happy. Nobody means गहरी नींद में खर्राटे मारने वाला कन्हैया is ever happy. इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में nobody is happy. That is true. Nobody alone is happy. Somebody is always miserable. तो ये जो somebody है, इसका जन्म होता है देहात्म भाव के पश्चात। इसीलिए यह जागृत अवस्था वितथा रूप है, माने मिथ्या। अभी जागृत अवस्था को मिथ्या के रूप में स्वीकार करने का तात्पर्य क्या है? दो तीन बातें होती है। जगत में हम जिसको ढोकर के गधे बनते हैं, म्यूल बनते हैं, वो दो बोझों का नाम है संग्रह और संबंध। संग्रह और संबंध को ढोने वाले गधे को मैं कहते हैं। कितनी सिंपल बात है। गहरी नींद में हमारे पास क्या संग्रह होता है? अमीरी, गरीबी, स्वास्थ्य, रोग। कौन से संबंध होते हैं? पति पत्नी, भाई बहन। ये दोनों को डिलीट कर डालो, आप साक्षात परमात्मा हो। और इनको डिलीट करने का क्या तरीका है? इतना ही समझ लेना है कि ये न होते हुए भी प्रतीत हो रहे हैं। तो कैसे रहे? कर नाटक, नाटक करो। तो जैसे आप सुन रहे हो, इसी प्रकार से जैसे आप सत्संग सुनते हो, वैसे दुनिया की बातें सुनो। पिछले बार हमने आपको बताया था, हमारी आदत के अनुसार हमको किसी के नाम लोग बिल्कुल याद नहीं रहे। अब परसों हमको बद्रीनाथ पे एक सज्जन मिले। अब हम उनके घर में गए हैं, रहे, खाना खाया 10 बार। हाँ, ऐसा मुझे कैसे नमस्ते जो अब हम भूल के कौन है ये। और फिर हमने ठोक दिया, कैसे हो महात्मा जी? मैंने स्वामी जी आप मुझे महात्मा जी क्यों कहते हैं? मैं तो हूँ। असली बात ये थी कि मुझे मालूम नहीं था। इसीलिए हम महात्मा कह देते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सज्जन को प्रॉब्लम था। जब हमने उनको महात्मा जी का स्वामी जी आप हमको महात्मा मनते हो, ठीक है नहीं कहेंगे, कैसे हो बेवकूफ। जब हमने उनको बेवकूफ कहा तो उनको बहुत दुख हुआ, गुस्सा है। इसका कारण क्या था मालूम है? हमने बेवकूफ कहा, इसका गुस्सा नहीं है। स्वामी जी को भी पता चला। कहने से देखो महाराज, तो जहां हमने इस बात को समझ लिया, ये जगत जो है वे ऐसा ही रहा है, इसको लेकर के
टाइम बर्बाद मत कर। कई बार हम लोगों के दिमाग में कीड़ा घुस जाता है, दुनिया का भला करना, अपना तो सत्यानाश कर चुके हैं। तो जिसने बनाई दुनिया ना वो जानता है अपना धंधा ठीक से, उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर अपने को क्या करना है, उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे। अभी हम गए थे कहीं, वहाँ एक अम्मा हमारी बड़ी क्लोज है, उसने मुझे देखा, अरे स्वामी जी आप यहाँ कैसे? हमने कहा ऐसे जैसे तुम आई हो। तो बोले स्वामी जी मैं तो यहाँ आके फंस गई। बोले लिख लो। बोले इन्होंने एक स्कूल के लिए कुछ प्रोग्राम बना दिया इस आश्रम वालों ने। फिर एक जगह में छोटी सी स्कूल थी, वहाँ कोई लड़ाई हो गई, तो वो सब बच्चों को लेकर के प्रिंसिपल मेरे पास आ गए, स्वामी जी के पास। स्वामी जी ऐसी स्थिति, इतने सारे बच्चे इनको हम कहाँ ले जाए, कुछ आप करिए, जगह दे दीजिए, आपका इतनी पड़ी है, हम यहाँ करेंगे, आप चलाओ स्कूल। ठीक है कर दो बाबा। उनको 2-4 एकड़ जमीन दे दी, स्कूल शुरू हो गई। फिर वो 2-4 साल के बाद वो हड़प गई, हम महीने की हमारा ही ठीक भिक्षु पाद प्रसारण न्याय से वो हमारी जगह है। फिर उनको हटाने के लिए मिलिट्री के कर्नल को बुलाया और उसके साथ बड़ी कोर्टबाजी हुई। फिर पहले पब्लिक को हटा करके अब मिलिट्री के कर्नल ने कहा कि मैं चलाऊंगा, कोई बात नहीं। और फिर 2-4 साल वो हड़प गए। अब फिर परेशानी, अब क्या करें? फिर 1.5 करोड़ रुपए उनको देने पड़े। 1 करोड़ मिलिट्री के कर्नल ने लिया, 50 लाख उसको दिए, तब उनको हटाया। अब इसको स्कूल को शुरू करना है। किसने बताया था ये खामो काम का जनता का? इस दुनिया में जो अन्य का भला करने के लिए निकलता है ना, उसका कभी भला नहीं होता। भलाई होनी चाहिए, भला करने का प्रोजेक्ट कभी मत लेना। ऑर्गेनाइज भलाई इज लाइक ऑर्गेनाइज क्राइम। इसीलिए जगत से वितथा रूप से यह जगत महासता है, लेकिन नहीं है। यही वैतथ्य प्रकरण में हमको बताया और इसमें उन्होंने अनेक प्रकार की युक्तियां दी। और ये सब होते होते उन्होंने इस मांडुक्य कारिका में जो एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, कारिका है, वो बताया था कि न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षु न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। सत्य तो यही है, ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होने वाला है, ना कभी कोई बंधन में था ना कभी किसी की मुक्ति हुई है। और स्वामी कहीं परेशान बैठे, स्वामी जी हमको भगवान के दर्शन कब हो गए? क्या करोगे दर्शन? कल्पना करो मैं भगवान हो गए दर्शन, व्हाट नेक्स्ट? नहीं, फिर भगवान का नाम ले, अभी से शुरू करो ना, प्रैक्टिस करो भगवान के दर्शन का। इस चक्कर में मत पड़ना। बी योरसेल्फ and that's it। ना धोखा लेना ना माधोखा लेना। जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ेगी कि यह जगत केवल प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं है। आंखों के कारण रूप रंग की सत्ता है, आंखें बंद है तो कहाँ गए रूप रंग? और आंखों की सत्ता रूप रंग के कारण है। यदि अंधकार है, रूप रंग नहीं है, तो दृष्टि एकदम बेकार है। ये दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है, दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। सत्य क्या है? सत्य वो है जो निरपेक्ष सत्ता है। इसीलिए जगत को वैतथ्य प्रकरण में हमने त्याग दिया। अच्छा, उसके पश्चात फिर खत्म हो गया? नहीं, आप हो ना, खत्म कहाँ हो गया? ध्यान से सुनना, हमारे जागृत अवस्था अलग अलग होती है।
हमारी स्वप्न अवस्था अलग अलग होती है, बच्चों के सपने अलग होते हैं। एक ही छोटे बच्चे के जैसा बच्चा था, सुबह सुबह उठा, रोने लग गया, जोर से रोने लग गया। उसके बाप ने डांटा उसको, सुबह सुबह रोता है, अपनी माँ पर गया, क्यों रो रहा है? बच्चे ने क्यों दिया? पापा पापा मुझे बहुत बुरा सपना है। क्या सपना आया? सपना ये आया कि मैं परीक्षा में फेल हो गया। बच्चे के सपने ऐसी हो गए, मैं परीक्षा में फेल हो गया। तो बाप कहता है सपने में भी पास नहीं हो सकता, असल में क्या पास हो जाओ। तो हम सबके जागृत अवस्था में भिन्न है, हमारे सब सपने भिन्न है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था हमारी सबकी एक है। कभी चिंतन किया है? सुषुप्ति अवस्था अलग अलग नहीं है। और जो सब में प्रकट हो रहा है तो ये अनेक से एक के तरफ जाने की जो यात्रा है उसको कहते हैं आध्यात्म। इसीलिए जब हमने वैतथ्य प्रकरण में संपूर्ण जगत का अभाव सिद्ध कर दिया, तो जो अभाव को भी अस्तित्व प्रदान करता है वो अपना स्वरूप है। देखो, शब्द को जो प्रकाशित कर रहा है वो है श्रवण शक्ति और उसके पीछे परमात्मा। शब्द के अभाव को कौन प्रकाशित कर रहा है? श्रवण शक्ति नहीं कर सकती। श्रवण शक्ति केवल शब्द का ग्रहण कर सकती है, शब्द के अभाव को श्रवण शक्ति ग्रहण नहीं कर सकती। बहुत सिंपल बात है। आंखें आकार को ग्रहण कर सकती है, रूप को, रंग को, लेकिन ये आकाश जो है इसका रूप नहीं, रंग नहीं, लेकिन वो भी ग्रहण हो रहा है ना। उसको कौन ग्रहण कर रहा है? देखो, तो जो रूप रंग को ग्रहण कर रहा है वह दृष्टि, और जो रूप रंग के अभाव को भी ग्रहण कर रहा है वो रूप रंग और उसके अभाव के परे है, वो अपना स्वरूप है, वह सबके लिए सामान्य है। जैसे आकाश सबके लिए सामान्य है, आकार हमारा कुछ भी हो। इसी प्रकार से यह जो अद्वैत तत्व है ये उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होता है, लेकिन ये अनेक नहीं होता, एकमेवाद्वितीयम्। देखो, ये हमने आपको कई बार उदाहरण दिए हैं। एक ही मनुष्य उपाधियों के कारण अनेक रूप से कहा जाता है, लेकिन होता नहीं। देखो, मैं एक आदमी, मेरे पिताजी की उपाधि को धारण किया तो मैं बन गया पुत्र, फिर मैं वही आदमी, फिर मैंने पत्नी की उपाधि को धारण कर लिया तो मैं बन गया पतित पावन पिता, फिर मैं वही एक आदमी, फिर मैंने अपने पुत्र की उपाधि को धारण किया तो मैं बन गया पिता। तो क्या मैं तीन बन गया? वो तो एक ही। अच्छा, दुखी होने वाले कौन है? पुत्र, पति और पिता। जो नहीं है वो दुखी हो रहे हैं। देखो, फिर भगवान की दया से मेरी पत्नी मर गई, तो मैं तो जो के त्यों हूं। पति कहां गया? पत्नी की चिता पर। यही सत्य है जो अनेक का आधार होते हुए भी, अनेकता के रूप में प्रतीत होते हुए भी जो अपने अद्वैत का त्याग नहीं करता वो अपना स्वरूप है। ये अद्वैत है। और जिसकी इसमें निष्ठा हो गई है, अब उसको ना दुनिया से लेना है ना दुनिया को देना।
आप सभी लोग बड़े भागवत हो और भगवान के अनेक उपदेश आपने सुने हैं। भगवत गीता तो आपके रोम रोम में है। लेकिन भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को बेवकूफ बनाने के लिए बताई। कैसे? हम अभी गए थे तो हम अपने सत्संग को कंफ्यूजन सत्र कहते हैं। लोगों को कंफ्यूज करके छोड़ देना ये हमारा धंधा है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप रियली इतना कंफ्यूज कर देते हो, पता नहीं ऐसा क्यों। हमने कहा हम कन्हैया के भगत हैं, भगवान ने भी वही किया, हमने भी वही किया। बोले कैसे? हमने कहा देखो युद्ध के मैदान में अर्जुन कहता है सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामि, दोनों सैन्य के बीच में मेरा रथ ले जाए। अब भगवान यदि सीधे साधे होते तो अर्जुन का रथ कहाँ ले जाते? दुर्योधन के सामने। लेकिन वो सीधे तो है ही नहीं, टेढ़े त्रिभंगी। तो कहाँ ले गए? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां तमहिंसितः, जितने भी राजा लोग वहां थे उनको सबको छोड़ करके भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने ले गए और लेकर के चुप बैठते तो कन्हैया कहेंगे और कहते हैं तुमको युद्ध किसके साथ करना है? अपने दादा के साथ, अपने गुरु के साथ, हाँ लग जाओ। तो आप भी कंफ्यूज नहीं होगा। देखो ये जो कंफ्यूजन होता है ना जीवन में, ये वैक्सीनेशन जैसे होता है। इसीलिए भगवान हमारे जीवन में यह विषाद निर्माण कर देते हैं और इस विषाद के कारण यदि हमारे जीवन की धारा बहिर्मुखता से हटकर के अंतर्मुखी हो जाए तो उसी धारा को राधा कहते हैं। तब जाकर के हम में एक साधक का जन्म हुआ है और इसीलिए भगवान हमारे जीवन में ये समस्या खड़ी करते हैं। तो जो आदमी पत्नी के कारण दुखी है, जो पत्नी पति के कारण दुखी है, जो माँ बाप बच्चों के कारण दुखी है, जो बच्चे माँ बाप के कारण दुखी है, उसका सूक्ष्म अर्थ यही है कि दुनिया से हटा करके अपने स्वरूप में लग जाओ मुन्ना भाई। देखो जेल में जाना पड़ेगा। जेल में तो गई है तो क्या है? संसार सागर है, यही तो बंदा है। जो अमृत बिंदु उपनिषद है उसमें एक मंत्र आता है ना, आप लोगों ने पढ़ा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयं स्मृतम। जब मन विषयों का चिंतन करता है तो वही मन बंधन का कारण बनता है और वही मन निर्विषय हो गया तो वही मन अपने मुक्ति का साधन बनता है। इसीलिए वैतथ्य प्रकरण के अनुसार जगत का हम यह मिथ्या के रूप में त्याग कर दिया, तो जिसका त्याग होने के पश्चात अब कुछ त्यागने को नहीं बचता, फिर भी जिसने त्याग किया है वो ज्यों का त्यों है। वह अपना स्वरूप अद्वैत प्रकरण में बताया। यहाँ तक हमने पिछले 3 सत्रों में देखा। अब उसके पश्चात आता है यह अनाथ शांति प्रकरणम। अब अनाथ शांति प्रकरण का अर्थ समझने के लिए पहले अनाथ किसको कहते हैं, शांति किसको कहते हैं, प्रकरण किसको कहते हैं। अनाथ माने अपने मोटी समझ के लिए समझ लो, हाथ में जो फुलझड़ी होती है ना उसको अनाथ समझो। और ये फुलझड़ी केवल एक ही कोने में जल रही है, अंधकार में बड़ी तेज दिखती है और उसको ऐसे घुमाओ तो वहां चक्र प्रतीत होता है, होता नहीं, प्रतीत होता है। तो ये चक्र कब तक दिखता रहेगा? जब तक के फुलझड़ी को घुमा रहे हैं तब तक चक्र दिखेगा। ये चक्र कैसा है? अपने अभाव में दिख रहा है थोड़ी, वो दिख रहा है। अब ध्यान से सुनना, बड़ी सूक्ष्म बात है।
आपने नर्मदा जी में, गंगा जी में कभी देखा होगा, नहीं तो अगले बार ध्यान से देखना। जब गंगा जी बड़ी शांत स्थिर ऐसी एक दिशा में चल रही है, तो उस गंगा जी जब बहती है तब उसमें बीच में भंवरे दिखते हैं। तो वहां दो प्रकार की गतियां हैं। एक गति गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर की तरफ जाने वाली एक गति, वो सामान्य है। दूसरी गति जो भंवरों की गति है, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसमें पानी उसके बीच में कुछ भी चला जाए तो उसको नीचे खींच लेता है ना, भंवरे में आदमी मर जाता है। ये दो बातें स्पष्ट हो गई है। तो वो जो सामान्य गति है हम सबकी, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यह जीवन सबके लिए सामान्य है। पैदा होना, बढ़ना, विकार आना, रोग होना, बुढ़ापा होना और मर जाना, सबके लिए सामान्य है। जैसे यह जीवन की एक नदी बह रही है, और जो सबके लिए होता है वो समस्या नहीं होती। नदी का जो जल है, पानी है, उद्गम से निकल करके अंत तक जा रहा है, उसका स्वभाव है, उसका कुछ नहीं कर सकता। अब ये जो बहने वाला पानी है, इसी में भंवरे निर्माण होते हैं। भंवर में फंस गए, मर गए। अब ध्यान से सुनो। इसी प्रकार से जब यह गंगा जी पर बांध दिया और उसका एक बहुत बड़ा तालाब बन गया, अब पानी की गति रुक गई है, तो रुके हुए पानी में, तालाब में आपको भंवरे दिखेंगे क्या? चिंतन करो दोस्तों, भंवरे नहीं दिखेंगे ना? इसी प्रकार से गहरी नींद में यह मन की गति रुक जाती है। इसीलिए ये जो भंवरा है, मैं अरु मोर तोर तय माया, जो हमको खींचता है अपने लिए, ये मैं गहरी नींद में नहीं होता, क्योंकि वहां भंवरा नहीं। और इसीलिए न जानते हुए भी हम सब जानते हैं, ध्यान का अभ्यास माने क्या? गति का निरोध करना। तो पहले शांत होकर शरीर की गति को रोकेंगे। कभी कल्पना करिए किसी ने भी मेडिटेशन माने टांगों को हिलाते रहना, क्या कर रहे मेडिटेशन? नहीं, हम जानते हैं अनजाने में मेडिटेशन माने पहले शरीर को स्थिर करो, फिर प्राणों को स्थिर करो, फिर मन को स्थिर करो। जहां मन की गति रुक गई वही चैतन्य है। जिस प्रकार से पति ही आदमी है, पति को आदमी बनना नहीं पड़ता, ओरिजिनली वो आदमी ही है। वो पति तो बनावटी है, वो असली नहीं है। देखो दोस्तों, हम असल में सच्चिदानंद ही है, इस गति के साथ जुड़ गए और उसके कारण ये संपूर्ण विश्व निर्माण हो गया। तो इसीलिए अलात शांति का तात्पर्य हो गया। अलात माने एक टॉर्च को या फुलझड़ी को घुमाने के कारण जो एक अलात चक्र है, जो एक चक्र की प्रतीति है, शांति, उसको शांत करना है। अलात शांति।
एक बार एक सज्जन ने हमको प्रश्न पूछा, हम कभी प्रश्नोत्तर एंटरटेन नहीं करते क्योंकि हमारे सिद्धांत बड़े क्लियर है। हर एक प्रश्न आपको अपने से दूर ले जाता है। जिसके बारे में आपको प्रश्न नहीं है वो आप हो। फिर प्रश्न आएगा, फिर बताओ मैं बोलूं, ढूंढ लो किसके बारे में आपको प्रश्न नहीं है। आपको प्रश्न नहीं है अपने होने के बारे में, मैं हूं या नहीं हूं, इसके बारे में कोई प्रश्न आता है? यही तो हमें बाबा तो निर्माण नहीं करना है। तो जैसे जैसे ये अनाथ शांति होगी, माने जैसे जैसे जीवन की गति धीमे धीमे शांत होकर के अपने में वापस लौट रहे। आपने सुना होगा एक बूमरैंग नाम का शस्त्र होता है, या अस्त्र कह लो। हम अभी गए थे ऑस्ट्रेलिया, एक जगह पे समुद्र के किनारे बड़ा लंबा बीच 4-5 किलोमीटर, हम रात को वहाँ पहुँचे, बढ़िया होटल में रहे और सो उठ गए जल्दी। हमने कहा चलो महात्मा जी हमारे साथ एक मित्र थे, चलो घूमने जाते समुद्र को। और हम गए, थोड़ी देर तो खड़ा से चले, फिर वो फंसने लगे कुछ तो रख दिया और फिर हम वही तरफ गए, लंबा 5-6 किलोमीटर, कितना सुंदर, इतना आनंद। तो हम जा रहे थे तो उस समय हमारे मित्र ने कहा, स्वामी जी आप हमको कुछ ऐसी बात बताइए जो हमको मालूम नहीं। हमने कहा आप बेवकूफ हो गया, आपको मालूम नहीं। स्वामी जी आप तो सीधे कस के लगा रहे। हमने कहा आपको बताया, आपने पूछा, आपको तो लगता है आप बड़े समझदार हो, मुझे बताओ समुद्र की तरफ देखो और क्या सीखा तुमने, बताओ जब आप समझदार हो। नहीं, हमने कहा देखो समुद्र के ऊपर इतनी जो लहरें दिखती है, थोड़ा गहराई में चले जाओ समुद्र के, वहां आपको एक भी लहर नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से हम अपने ज्ञान के ऊपरी स्तर पे रहेंगे तो संसार है, अपने ज्ञान की गहराई में चले जाओ तो चैतन्य। ज्ञान का ऊपर का स्तर है अन्य के प्रतीति को सत्य मान करके उसके बारे में विचार करना। हमने कभी अपने परछाई का विचार किया है? क्योंकि उसको सत्य नहीं माना है। देखो सत्य, जैसे जैसे आपके विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, आप अपने स्वरूप में वापस लौट आए। तो ये जो दिख रहा है ना, ये अलात चक्रवत है, दिख रहा है लेकिन नहीं। तो यह अलात शांति प्रकरण हमको बताने के लिए, जिसके कारण हम अपने से दूर भागते हैं और अलात चक्र को निर्माण करते हैं, उसको शांत करने के लिए। किसके कारण हम दूर भागते हैं? प्रश्नों के कारण। इस पर थोड़ा गौर करो दोस्तों। कोई भी मन में प्रश्न आया तो अपने आप को पूछो, या किसी के भी साथ कोई बात करने का मन हुआ तो अपने आप को पूछो, क्या बोलना जरूरी है? 99.9% आपको पता चलेगा बिल्कुल आवश्यक है। घर में झगड़े यही तो होते हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देती हूँ हमारी बहू बहुत ही खराब है। अब कहना नहीं चाहिए, मालूम है, क्यों कह रहे हैं? देखो दोस्तों, किसी के भी साथ किसी भी विषय पर कुछ भी बोलना या प्रश्न पूछना, इसके पहले अपने आप को पूछो, बोलना आवश्यक है। पहली बात। दूसरी बात, अपने आप से बोलना बंद कर दो।
ये दो मन की गतियां इस अलाद चक्र का निर्माण करती है। जब हम अपने आप से बोलते हैं तो भविष्य की चिंता होती है, जब हम अन्य से बोलते हैं तो भूत के मुद्दे उखाड़ते हैं। तो महाराज हम वहां थे, हमने ये किया, हम ऐसे थे, आगे बढ़े। अब देखो हम अभी बद्रीनाथ में थे और सुबह वहाँ सप्तकुंड में स्नान करके आए और हमारे मित्र का समय चाय पिएंगे कि हम पिएंगे, बैठे वहाँ और एक छोटा सा होटल, हम वहाँ बैठे, हमारे साथ 2-4 लोग बैठे हुए। अब हम चाय पी रहे थे और 2-4 लोग देख रहे थे हमको, झूठ में देखते नहीं, उसमें से एक सज्जन हमको कहते हैं, क्या हमको ने दूसरे को कहा ये कौन बाबा जी है, तो हमारा गुणगान हुआ। फिर वो आकर के कहते हमारा जो लड़का है ना, उसने ना इस स्कूल में पढ़ाई करी और उसने ये किया, फिर उसने अपना M.Com किया, फिर MBA किया, अब वो अमेरिका गया है। अब कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई जरूरत थी बोलने की। देखो महाराज, मनुष्य उसी के बारे में बोलता है जिसको हमने सत्य माना है। आपने कभी, मैं इतने बार गया और मुझे ऐसे ऐसे मृग तृष्णा के सरोवर मिले, कभी किसी ने कहा है? देखो भगवान श्री कृष्ण का जो अंतिम उपदेश है वो यही है, भगवद गीता का नहीं। भगवद गीता में तो अर्जुन को चाबी मार के छोड़ दिया और उसको ऐसा लगा मुझे समझ में आ गया, सब समझ में आ जाता। तो उत्तर गीता में क्यों कहता है भगवान आपने जो युद्ध के मैदान पर मुझे बताया था बड़ा अच्छा लगा, कैन यू रिपीट इट अगेन? भगवान कहते मैं MP3 नहीं हूं, तो इट इज नॉट रिपीटेड। इसीलिए भगवान का अंतिम संदेश उद्धव जी को यही था, जो अपने इस अनाथ शांति प्रकरण का मूल आधार है। इस अनाथ चक्र को शांत करो। वहां भगवान ने कहा है ना किसी की तारीफ करो, ना किसी के गुण दोष का वर्णन करो, ना किसी को आओ कहो, ना किसी को जाओ। किसी का भी लेबलिंग हमको करना नहीं, कोई अच्छा है कोई बुरा है। इसी के बहाने मन जिंदा रहता है। जहां मन स्थिर हो गया संसार गया। देखो जहां आपके प्राणों का स्पंदन स्थिर हो गया, मन गायब। अभी देखो, अभी कभी करके सांस अंदर ले लो और कुंभक करो। देखो इस कुंभक के पीरियड में कौन से विचार आए थे? क्योंकि अलात शांति हो गई, नहीं तो ये अखंड चल रहा है। सांस बाहर गई, सांस अंदर गई, ये गति है। जहां गति की स्थिति हो गई वहां सद्गति प्राप्त हो गई। यही अलात शांति प्रकरण। लेकिन अशांति किसके कारण आती है? दुनिया भर के द्वैत सत्य है कि अद्वैत सत्य है, जगत का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, भगवान ने दुनिया किस लिए बनाई, मेरी ही दुनिया जीवन में ऐसे कष्ट क्यों आते हैं, लोगों की इसमें नहीं आते। एक बड़ी अम्मा ने प्रश्न पूछा, बहुत बड़े व्यक्ति को, विशिष्ट लोगों को तो बड़े ही कहेंगे, तो उसने प्रश्न पूछा, स्वामी जी इस दुनिया में खराब लोग बड़े मस्त रहते हैं, सब उनको मिलता है,
और जो अच्छे हैं उनको बड़े दुख मिलते हैं, उनको कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों? हमने कहा अम्मा दुनिया को रखो बगल में, पहले आप बताओ क्यों सब ठीक ठाक है? हाँ मामी सब ठीक ठाक है। हमने कहा मिल गया उत्तर। देखो जो अच्छे होते हैं वो ऐसी डिस्कशन नहीं करते। तो हमारी तो 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी होती है, तब जाकर के स्पिरिचुअलिटी नहीं। महाराज मन को शांत रखना, मन को शांत रखने के लिए इस अलग शांति प्रकरण में जो भिन्न भिन्न फिलॉसफीज है, सांख्य फिलॉसफी, वैशेषिक फिलॉसफी, उसके बाद न्यायवन, बौद्ध, इन सब का डिस्कशन करके सबको शांत करना। और इस मांडव्य उपनिषद की विशेषता ये है कारिका के साथ कि ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। जिसको कहते हैं अजातवाद। अजात माने ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होने वाला है। कई बार प्रश्न ये आते हैं पता नहीं दुनिया का क्या होगा, कैसे भयानक चल रही दुनिया। आपके राम आए चले गए, क्या हुआ राम राज्य का? कन्हैया आगे चले गए, अपनी द्वारका को जो नहीं बचा सका हमको बचाएगा? आफ्टर नेहरू हूँ 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, समझे? महाराज इस दुनिया को लेकर के परेशान होना, इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं है। और ये हमेशा इसलिए नहीं, ध्यान रखना है अपने मन का। अभी हम जब आ रहे थे बस से तो भिखारी आते हैं, तो एक सजे स्वामी जी इनको देना चाहिए कि नहीं दे रहे हैं? देखो इनको देना तो मेरा सर्वत काम है। बोले आप देंगे क्या? मैं व्हाइट लाइट दे दी। हम जानना चाहते हैं, आप भले जानना चाहो, हम नहीं बताना चाहते। लेकिन इनको यदि हम भीख देंगे तो ये लोग भीख मांगकर ही रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। हमें कहा डिस्कस करो उसके साथ, मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, मैं तो भीख मांग रहा हूँ। फिर उन्होंने उस भिखारी को कहा तुम इतने मोटे तगड़े हो, मेहनत क्यों नहीं करते, भीख मांगते हो? उसने कहा बाबू जी आपका काम मैं करूँगा, आप मेरा काम एक दिन करके दिखाओ। भीख मांगना की बहुत मेहनत होती है, सब मुद्दे ही देते, पैसा को नहीं देता। और सच बात है, भीख मांगना बड़ा कठिन है, मांग के देखो आप कितनी कठिन होती है। हमने कहा देखो बाबू जी फालतू चक्कर में मत पड़ो, देना है तो दो, नहीं तो मत दो। ध्यान रखना है अपने मन की शांति को मत। यदि आपको लगा देना है तो दे दो, देने का पूछो तुम क्या करोगे? वो मैं बीड़ी पीऊंगा, फिर वापस ला। एक बार धनबाद में थे, वहां कोयले की खदान है। शाम के समय सब कुत्ते खुल जाते हैं, दारू की दुकानें खुलती है, लोग खूब पीते हैं और खूब गर्मी होती है। मेरे वहां लेके सामने देखो, ये क्या देखो, मेरे को पिलाओ, देखो क्या? बोले स्वामी जी ये लोग इतना पीते हैं, इनसे ये शराब छुड़वाना हमारा संकल्प है, क्या करूँ? मैं छुड़ाओ, नहीं आप मदद करो, मैं मदद नहीं करूँगा। मैं तुमको कहूँगा आप ये उनकी जगह जाके देखो, जो व्यक्ति खदान में जमीन के अंदर जाकर के कोयले में एक नहीं दो नहीं 8-8 घंटे रोज काम करता है, बाहर आने के लिए उसको तो अपने मन को मार डालना है। कहना बड़ा आसान होता है, उसके जगह जाके देखो क्या कंडीशन है उसकी। ये बात मैंने एक रिक्शा वाले से सीखी। तो हम उतरे, हमने कहा महात्मा जी महीने में कितने पिक्चर देखते हो? बोले स्वामी जी अपना तो स्टैंडर्ड है, पहले दिन का पहला शो, पहला टिकट अपना होता है। उसको बड़ा बहुत पुरानी बात, कोसा देखा, शो नहीं देखा है। कितनी बार देखा? 11 बार देखा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 11। और मुझे 4 बार देखा, 15 बार देखा। तुम वहाँ जाकर
कितना पैसा होगा, पैसा तो खर्चा होता ही है। फिर तुमको ऐसा नहीं लगता कि पैसा वेस्ट हो रहा तुम्हारा? बोले महाराज जी क्या बताए, हम लोग गरीब हैं, दिन भर मेहनत करते, घर में आने के बाद वही झगड़े, बच्चे क्या क्या करते, बीवी को समझ में नहीं आता। अब हम अपने मन को बहलाने के लिए वहाँ जा कर के बैठते हैं 2-3 घंटे, उस समय कल्पना कर लेते हैं कि हम आप बढ़िया हीरो बन गए हैं और 1-2-4 घंटे आनंद रह करके वापस आ गए। हमारे लाइफ में है ही क्या? कितनी सत्य बात है। और हम उनको जाके उपदेश करें, पिक्चर में देखें। इसीलिए अपने मन का ध्यान रखना है, और मन का ध्यान रखना है माने भगवद गीता का उपदेश, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यति। अपने मन के संतुलन को बनाए रखो। जिसका मन शांत है उसके लिए दुनिया नहीं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, अस्य जगतः रूपम, ये जगत का ये जो रूप हमको दिख रहा है, न तथा उपलभ्यते, यदि इसके बारे में चिंतन करने लगो तो ये दुनिया ऐसी नहीं है। नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, ना तो इस दुनिया का आरंभ है, ना इसका अंत है, ना इसकी कोई प्रतिष्ठा है। जैसे ये मृग तृष्णा, इसका कहां से प्रारंभ है, कहां अंत है और क्या उसकी प्रतिष्ठा है? देखो महाराज, फिर दुनिया से कैसे बचे? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। देखो संतो, तब जाकर के हम इस अनाथ चक्र को शांत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखो दुनिया भर के प्रश्न, ये दुनिया ऐसे क्यों है, दुनिया में ऐसा क्यों होता है, अरे बाबा इस चक्कर में मत करो, ये दुनिया ऐसी है नहीं है, हमेशा इसके बारे में विचार करो। दुनिया में कब गड़बड़ी रही थी मुझे बताओ। दुनिया का तात्पर्य ये दुनिया नहीं है, संसार, संसार जिसको कहते हैं ना, ये जो 14 भुवन कहते हैं ना, भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, और अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, ये जो 14 है, ये सब का सब संसार ही है। देखो संसार किसको कहते हैं? जहाँ जीवन कामना के द्वारा प्रेरित होकर के चलता है उसको संसार है। और जहां कामना का संपूर्ण अभाव है वह परमात्मा है। कितनी दुखद बात है। इसीलिए अपने मन को शांत किया तो ये अलाद चक्र शांत हो जाएगा। मन को शांत नहीं किया तो अलाद चक्र चलता रहेगा। और इस मन को शांत करने का एक ही उपाय है, जो गलत धारणाएं हैं हमारी अपने बारे में, जगत के बारे में, भगवान के बारे में, आध्यात्मिक साधना के बारे में, इन गलत धारणाओं को शांत करने के लिए यह अनाथ शांति प्रकरण है। और जैसे जैसे गलत धारणाएं शांत होगी, आपके लिए ये दुनिया समस्या नहीं बनी रहेगी। फिर जीवन मुक्ति का आनंद यही है। ओम पूर्णमदः